स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत। पार्लियामेंट की इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी है, मखसूस नशिस्तें नए कानून के मुताबिक दी जाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली का भी मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट और पार्लिमानी बालादस्ती पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पार्लियामेंट ने फैसला किया, आवाम फैसला करेगी कि जज कौन होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वकला नुमाइंदों से खिताब। कहा, पाकिस्तान में रिवायत चली आ रही है कि आपका रिश्तेदार है तो जज बनेगा। अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना होगा। 18वीं तरमीम में भी इस प्रैक्टिस को दुरुस्त करने की कोशिश हुई। इस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा, मुदाखलत की तो 18वीं तरमीम को उड़ा दूंगा। ऐसी अदालतें बनाई जाएं जो डैम बनाएं, ना टमाटर की कीमतें तय करें। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत और आवाम को नुकसान होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तें नए कानून के मुताबिक तकसीम करे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा कि इलेक्शन एक्ट में नई तरमीम लागू हो चुकी है, जिसका इत्तलाक माजी से होता है। इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज है वो पार्लियामेंट के बनाए गए कानून का एहतराम करे। स्पीकर ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, आर्टिकल 63 की तशरीह में कहा गया वोट कास्ट किया जाएगा लेकिन काउंट नहीं किया जाएगा। इस आर्टिकल के जरिए हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत ख़त्म की गई। उसके बाद आर्टिकल 63A को रीराइट किया गया। फैज़ हमीद पर सियासी इमा पर काम करने का इल्ज़ाम। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है। फैज़ हमीद जिम्मेदार ओहदे पर बैठकर मखसूस सियासी जमात को ऊपर ला रहे थे। फ़ौज आइन की वफादार होती है, कोई सियासी सोच नहीं होती। फ़ौज का हुकूमत में बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात से गैर सियासी ताल्लुक़ होता है। मुल्क की तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। फितनाल ख़वारिज से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। माजी में एक सियासी जमात ने फसादियों से बातचीत की, अब भी ऐसा कहा जा रहा है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास फिर बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास हुआ। कानूनी टीम से फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक तजावीज़ तलब। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। नून लीगी अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। जो आज़ाद अरकान किसी जमात में शामिल हुए वो पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। इलेक्शन एक्ट में नई तरमीम के मुताबिक पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता। पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाले उम्मीदवार जाहिर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। ज़रा के मुताबिक तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज से अदलिया में हर कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। ये ट्रांसक्रिप्ट आवाम के लिए भी दस्तयाब होगा। रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रूस के साथ तिजारती और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के ख्वाहिशमंद है। इक़्तिसादी तवानाई और मवासलाती ताउन भी बढ़ाना चाहते हैं। आइंदा माह इस्लामाबाद में रूसी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के मुंतज़र हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा।
पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को तामीरी और बाहमी तौर पर मुफीद करार दिया। हुकूमती तरामीम आइन में तब्दीली नहीं तदफीन का बिल है। परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ इससे बेहतर था। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा जाली हुकूमत की अवाम में जड़ें नहीं हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान बोले आइनी तरामीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हर पार्टी को जलसे जुलूस करने की आज़ादी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नहीं कहा आईनी तरमीम मंजूर करना मजबूरी है। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से ऐसी कोई बात नहीं की। बिलावल भुट्टो आईनी अदालतों से मुताल्लिक सिर्फ अपने ड्राफ्ट के जिम्मेदार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं अयूब खान का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और उसकी इक़दार ना सिखाए। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। मार्शल लॉ का ख्वाब देखने वाले शिकस्त खोरता रहेंगे। लाहौर जलसे को कामयाब और तारीखी बनाना है। सूबे भर के पार्टी कारकुन और अवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर जलसे से मुताल्लिक मामलात पर मुशावरत। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 21 सितंबर का जलसा बानी PTI की कॉल पर है। जलसा कानून की बालादस्ती के लिए एक संग मील साबित होगा। मोहम्मद अली दुरानी की पार्लियामेंट में बड़ी तब्दीली की पेशगोई, कहा फॉर्म 47 की हुकूमत खत्म, फॉर्म 45 की आ रही है। नई हुकूमत नए इंतखाबात कराएगी। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी का एक्सप्रेस फोरम में इजहार ख्याल, कहा अदलिया खुलकर आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। PDM हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए इदारों को आवाम से लड़ाना चाहती है, इदारे हुकूमती सियासत के साथ नहीं। वकला तंजीमों की मुशावरत के बगैर आइनी तरमीम का पैकेज बेसुध होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मसवदा मुश्तहर करने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया पार्लियामेंट हर किस्म की कानून साजी बशमूल आइनी तरमीम करने की मजाज है। कोई कानून साजी या आइनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम नहीं हो सकती। बेबुनियाद मसवदों की बुनियाद पर पूरी कौम को यरगमाल बनाए रखा। आइनी तरमीम पर मुशावरत के लिए कमेटी कायम। कमेटी 7 रोज़ में तहदीदी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। एलामिया में बताया गया वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तमाम सवालात का तफसीलन जवाब दिया। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस कर दी। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर 8 एतराज़ आए। कौमी तराने की बेहुरमती पर अफगान काउंसिल जर्नल की वजाहत मुस्तरद। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है कि मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती सिफारती आदात की खिलाफ वर्जी है। हमने अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। तर्जुमा ने मजीद कहा अफगान काउंसिल जर्नल सफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। इनके पास पाकिस्तान का वीज़ा मौजूद है। वज़ीर आज़म की जर्नल असम्बली के मौके पर भारतीय हम मनसब से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान के लेबनान में इसराइल के साइबर हमलों की भी शदीद मजम्मत। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा इसराइल की मुहिम जो इलाकाई अमन के लिए खतरा है। इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी बरादरी इसराइल की दहशतगर्दी का नोटिस ले। कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद कोई शुबा नहीं कि बलूचिस्तान के अमन का दुश्मन कौन है। 2018 में बलूचिस्तान ही नहीं पूरे मुल्क की तरक्की का पहिया रोक दिया गया। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रेटेजिक सूबा है।
इसराइल इलेक्ट्रॉनिक दहशतगर्दी पर उतराया। लबनान में दूसरा बड़ा साइबर हमला। पेजेस के बाद वॉकी टॉकी डिवाइसेस भी धमाके से उड़ा दी। खौफनाक धमाकों में शहीद अफराद की तादाद 20 हो गई। 450 से ज़ायद जख्मी। धमाकों के बाद मुतादिद इमारतों, दुकानों और गाड़ियों में आग भड़क उठी। लेबनानी वज़ीर ख़ारिजा ने धमाकों को खुली जंग करार दिया। लेबनान धमाकों पर UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कल तलब। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर का बड़ा फैसला। जलसे की इजाजत और जलसा रोकने की दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। रिमार्क्स दिए कि यह मफाद आमा का मामला है, इसकी आईनी तशरीह होना जरूरी है। मामला एक बार ही सेटल होना चाहिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत। तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत ने कहा, नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। सेशन कोर्ट को 5, हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर 5 वर्किंग डेज में फैसले का इम्कान। जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। कहा, इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। हम हकाइक पर फैसला करते हैं। ये मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे झूठे का फैसला करेंगे। PB 14 में PP उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी का फैसला बरकरार। पाक चीन इंसदाद दहशतगर्दी ताउन में बड़ी पेशरफ। चीन ने पाकिस्तान को मुश्तरका सिक्योरिटी कंपनी बनाने की तजवीज़ दे दी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सिक्योरिटी खदशात के सद्देबाब के लिए इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन के लिए एक माहिदे पर दस्तखत भी मुतवक्के। मुश्तरका कंपनी बख्तरबंद गाड़ियों से लैस होगी। चीन की CPEC फ़ेज़ 1 के 2 दर्जन मनसूबे फ़ेज़ 2 में शामिल करने की तजवीज़। फ़ेज़ 2 के मनसूबों पर बिला रोक टोक अमल दरामद के लिए CPEC जॉइंट कमीशन के नाम से मैकेनिज्म की भी तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े के खिलाफ करारदाद मंजूर। जनरल असम्बली का 1 साल में कब्ज़ा ख़त्म करने का मुतालबा। करारदाद पाकिस्तान, तुर्की, कतर और दीगर ममालिक ने पेश की। उधर हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर 4 मुख्तलिफ मकामात पर रॉकेट हमले। लेबनानी तंजीम ने फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। इसराइल ने अपने हज़ारों फ़ौजी गज़ा से लेबनान सरहद पर मुंतकिल कर दिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे।